हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसेट्स, पावर सेट वगैरह के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसेट किसको कहा जाता है। सबसेट, ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाता है, जबकि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि सेट ए इज ए सबसेट, सबसेट का ये साइन होता है, ये साइन इज सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। यानी कि ए का सभी एलिमेंट्स जो है वो सेट बी में बिलोंग करता है। तो मैं कहूँगा कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। यानी कि इफ स्मॉल ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, विच implies that the element A will also belongs to सेट बी। यदि ए जो है स्मॉल ए अगर सेट ए का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि वो सेट बी का भी एलिमेंट होगा, तभी मैं कहूँगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियरली ये बात को समझ लीजिए। आपकी दो सेट में से एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब कहते हैं? जैसे सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर हम कहते हैं ऐसा तो इसका मतलब है कि सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है वो सेट बी का भी एलिमेंट होगा। ओके, अब जैसे कि इसमें थोड़ा एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि चलिए सपोज दैट कि हम एक एग्जांपल लेकर के आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पर है कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और ये कैपिटल एन जैसा कि आप लोग जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जानते हैं ना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो भी होगा, नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सब के सब जो है रियल नंबर होते हैं। यानी कि रियल नंबर के अंदर जो है ये हमारा नेचुरल नंबर भी उसमें कंटेन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो मेरा कैपिटल आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। यानी कि एन इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल आर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है वो क्यू, क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर ही होता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे सबके सब रियल नंबर है, यानी कि ये सारे रेशनल नंबर बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में। तो इसका मतलब है कि Q जो है वो मेरा सबसेट है R के, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, जैसे मैं बोलूँ सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर भी तो जितने भी होते हैं सारे के सारे इंटीजर तो रियल नंबर ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि जेड जो है, जेड का जितना भी एलिमेंट होगा यानी कि सारे के सारे इंटीजर जो हैं सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि से जेड जो है, जेड सेट ऑफ जो इंटीजर है इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, यानी कि ध्यान में एकदम क्लियरली आप इस बात को समझ लो कि सेट ए अगर सेट बी का अगर वो सबसेट है तो एकदम याद रख लो कि ए का सारा एलिमेंट जो है सेट बी में बिलोंग करना चाहिए। अब सबसेट के लिए तीन बातों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये आगे चल करके आपको काम देगा। नोट में पहला, अगर इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है इसका मतलब क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, और अगर लिखा हुआ है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए तो इसका मतलब है कि बी का सारा एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट जो है आपस में इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ओके, यानी कि ये पॉइंट को याद रखिएगा, आगे आपको जरूरत पड़ेगा।
If A is a subset of B and B is a subset of A, then A equal to B. Okay. Second point, every set A is a subset of itself. हर जो सबसेट होता है वो अपने आप हर जो सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है. ये बात को याद रखना है. एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. यानी कि जैसे कि कोई सेट ए है तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए. यानी कि प्रत्येक सेट जो होता है वो अपने आप का सबसेट होता है. सेकंड पॉइंट ये याद रखना है. थर्ड पॉइंट में, सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट्स, शो एम्प्टी सेट phi इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है. यानी इनमें 3 पॉइंट को याद रखना है. पहला पॉइंट क्या है मेरा? पहला पॉइंट है कि अगर सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो, बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो, तो इसका मतलब होगा विच इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी. दूसरा पॉइंट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है. ए इज ए सबसेट ऑफ ए. थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. ओके. phi इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट ए. ओके. अब आप देखिए इंटरवल्स. इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. सेट ऑफ रियल नंबर. इंटरवल्स जो होते हैं वो रियल नंबर का सबसेट्स होता है. जैसे मान लीजिए कि चलिए सेट ऑफ रियल नंबर में हम कोई 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी. सेट ऑफ रियल नंबर तो आप जानते हो बहुत सारे होते हैं. जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी हमारा इरेशनल नंबर होता है, जितना भी हमारा जो है नेचुरल नंबर होता है, ये सब के सब जो है रियल नंबर है. ओके. तो मान लो उन्हीं रियल नंबर में से हम कोई 2 एलिमेंट चूज करते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू आर, जिसमें कि ए मेरा स्मॉलर देन बी है. ए जो है बी से छोटा है. तो आप देखिए यहाँ पर कहते हैं ये 3 तरह से इंटरवल को लिखा जाता है. पहला मैं लिख रहा हूँ क्लोज्ड इंटरवल. कैसे लिखा जाता है क्लोज इंटरवल को? क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट में आप जो है लेफ्ट में आप लिखोगे स्मॉलर वाले नंबर और राइट में लिखोगे ग्रेटर वाला नंबर. ओके. और बीच में इसको कॉमा से सेपरेट कर दोगे. तो इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं. क्लोज इंटरवल मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि x का जो मान होगा, x का मान यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इस इंटरवल को अगर मैं लिखूं, इस सबसेट को अगर मैं लिखूं, ये मेरा सबसेट है, सबसेट ऑफ रियल नंबर. उसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b. यानी x का मान a या a से बड़ा होगा और b या b से छोटा होगा. यानी a से लेके b तक के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब के सब x होगा. ओके. नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाते हैं? तो एक नंबर लाइन ऐसे खींच लीजिए -∞ से +∞ तक, और ये स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर. तो स्मॉलर नंबर को लेफ्ट में आप मार्क करिए और जो बिगर नंबर है उसको हम राइट में मार्क करेंगे. तो x का मान क्या है? पूरा a से लेकर के b तक है. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे यहाँ करते हैं, यहाँ पे एक डार्क सर्किल ड्रॉ करेंगे. डार्क सर्किल याद रखना. डार्क सर्किल का मतलब होता है कि ये ए को ले करके चलना है, ए को इंक्लूड करके चलना है. ठीक है. और यहाँ पर बी को भी यहाँ डार्क सर्किल से आप डिनोट करिए, यानी कि बी को भी इंक्लूड करना है. तो फ्रॉम ए टू बी ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि ए से लेकर के बी तक हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में. ओके. डार्क सर्किल का मतलब है ए को लेके इंक्लूड करना है, बी को भी यहाँ डार्क सर्किल डाल दिए तो बी को भी इंक्लूड करना है. यानी फ्रॉम ए टू बी एक्स का जो मान होगा वो इक्वल टू ए और ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी. जैसे कि मान लीजिए कोई जैसा कि यहाँ पर हम एक क्लोज इंटरवल में यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2,5 क्लोज इंटरवल में बिग ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे. तो इसका क्या मतलब होता है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें अगर हम इस सबसेट को, तो देखिए दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर. तो लिखेंगे x सच दैट
x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5। अब अगर इसको हम नंबर लाइन में दिखाना चाहेंगे तो देखिए नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर लिख देंगे -इन्फिनिटी और इधर लिख देंगे +इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 मेरा छोटा है, 5 मेरा बिगर है, तो मैंने 2 को लेफ्ट में हम मार्क करेंगे, 5 को राइट में करेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि 2 को भी इंक्लूड करना है, यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू 2, इधर भी इक्वल टू 5, यानी कि 2 को इंक्लूड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क सर्किल डालेंगे, फिर यहाँ 5 में भी डार्क सर्किल डालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक इसे लाइन से मिला देंगे। तो ये नंबर लाइन में डिनोट हो गया। बुक में देखोगे तो वहाँ बुक में जो है यहीं पर डार्क सर्किल ड्रॉ किया गया है, ऐसे डार्क सर्किल ऐसे ड्रॉ करके और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ मेरा क्लोज इंटरवल का। ओके, अब अगर मैं देखो दूसरा, तो ये है देखो सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, एक साइड इसका क्लोज रहेगा, दूसरा साइड इसका ओपन रहता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम क्लोज में डाल दिए ए, छोटा नंबर जो होता है, स्मॉलर नंबर हमेशा लेफ्ट में लिखना है और बिगर नंबर को हमेशा राइट में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है स्मॉल ए लिख रहे हैं और कॉमा, फिर यहाँ पर स्मॉल बी। यहाँ इसको ये जो स्मॉल ब्रैकेट का साइन है ये ओपन इंटरवल के लिए लिया जाता है। ओपन इंटरवल मतलब इस बी को इंक्लूड नहीं करना है, ए को करना है, क्योंकि यहाँ देखो बिग ब्रैकेट से क्लोज किए हैं, तो इसको ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये ओपन है, ये ओपन इंटरवल का साइन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन b। अब यहाँ देखो इक्वल टू का साइन नहीं डालना है, क्योंकि b यहाँ ओपन इंटरवल में, यानी कि b को छोड़ करके, यानी x का मान a होगा या तो a से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, b के इक्वल नहीं होगा, b से छोटा होगा। तो नंबर लाइन पे हम यहाँ पर a मार्क किए, b किए। अब देखो a को इंक्लूड करना है मुझे, x इक्वल टू a है, इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ पे हम डार्क सर्किल लगाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर b को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर एक वाइट सर्किल लगाएंगे, वाइट सर्किल। ओके, और फिर लाइन के द्वारा इसको जोड़ देंगे, एक लाइन से इसे जोड़ देंगे, यानी कि a या a से बड़ा होगा x का मान, लेकिन b से छोटा होगा, b नहीं होगा। ओके, फिर इसी को देखिए, अब इस बार में हमने क्या किया, सेमी क्लोज इंटरवल में ही हमने क्या किया है, a को ओपन में डाल दिया है और b को हमने क्लोज में डाल दिया है। यानी कि इसका मतलब है कि x सच दैट x ग्रेटर देन a से बड़ा होगा, a के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल का साइन है, यानी कि x ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b, यानी इसमें b को इंक्लूड करना है। तो हम नंबर लाइन यहाँ पर खींच रहे हैं, a मार्क कर दिए, b मार्क कर दिए। अब यहाँ पे चूंकि a को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है वाइट सर्किल लगाएंगे और यहाँ b को इंक्लूड करना है, इसलिए हम यहाँ पे डार्क सर्किल लगाएंगे, फिर लाइन के द्वारा इसे जोड़ दिए। तो इसका मतलब हो गया कि x का मान जो होगा ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पे डार्क सर्किल है तो लेस देन इक्वल टू b, हमेशा याद रखिए, स्मॉलर नंबर इधर लिखना है, ग्रेटर नंबर इधर। ओके, फिर देखिए ये थर्ड जो है ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में यहाँ पर है दोनों तरफ हम स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करिएगा तो इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक, ना तो a को इंक्लूड करना है ना तो b को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे x सच दैट x ग्रेटर देन a लेस देन b। ठीक है, x का मान a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो हम ये नंबर लाइन पे स्मॉलर नंबर a को लेफ्ट में मार्क करेंगे और बिगर नंबर को राइट में मार्क करेंगे, और दोनों ही जगह पर हम यहाँ पर वाइट सर्किल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ना तो मुझे a को इंक्लूड करना है ना तो हमें b को इंक्लूड करना है। तो वाइट सर्किल से करेंगे इसको, ठीक है, और डिनोट और मार्क करेंगे और इसको लाइन से जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा कि ये x का मान जो होगा a से ग्रेटर है और b से स्मॉलर है। ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ओपन इंटरवल को इस तरह से।
ए कॉमा बी। ओपन इंटरवल का ये भी साइन है। स्मॉल ब्रैकेट के बदले ये जो स्मॉल ब्रैकेट हमने ये डाला है ये वाला, इसके जगह पर आप इस तरह का भी उल्टा जो 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 बिग ब्रैकेट का साइन होता है उसका उल्टा साइन इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पर ओपन है उसके लिए ऐसा भी साइन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू जो होगी x सच दैट x जो है वो क्या है मेरा सॉरी x सच दैट x ग्रेटर देन a और स्मॉलर देन b। ओके, ठीक है। इस तरह से जैसे कि हम यहाँ पर ले लिए ओपन इंटरवल में, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ओपन इंटरवल ऐसे 10 कॉमा यहाँ पर लिख दिए 20। ओके, या तो इसी को मैं रिप्रेजेंट करूँगा कैसे, स्मॉल ब्रैकेट में 10 कॉमा 20। ओके, तो इसका मतलब होगा कि x सच दैट x का मान जो होगा ग्रेटर देन 10 होगा, लेस देन 20 होगा। और अगर मुझे नंबर लाइन पे अगर डिनोट करना है तो इस तरह से नंबर लाइन खींचिए, फिर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी डाल दीजिए। फिर यहाँ पर 10 मेरा स्मॉल है तो 10 को यहाँ मार्क करेंगे और 20 को यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ पे वाइट सर्किल डालेंगे और यहाँ भी वाइट सर्किल और फिर इसको आपस में जोड़ देंगे। तो ये मेरा x की वैल्यू होगी। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कैसे हम सबसेट लिखते हैं। सबसेट कैसे, किसी सेट का आप सबसेट कैसे लिखोगे। राइटिंग सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। मान लो कि ए मेरा, लेट ए इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर 1, 2, 3। मान लो कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब इसके सबसेट लिखने हैं, सबसेट। तो देखो मैं सबसेट कैसे लिख सकता हूँ। तो पहले तो क्या करेंगे, सबसेट्स में पहले एक एक एलिमेंट का लेकर के सेट में बनाऊंगा। एक एक एलिमेंट का, अगर मैं करली ब्रैकेट में 1 डाल दिया, फिर करली ब्रैकेट में 2, करली ब्रैकेट में 3, तो ये सब के सब इसके सबसेट होंगे। क्योंकि देखिए इस सेट में एलिमेंट 1 है और 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है ये सेट वो मेरा सेट ए का सबसेट है। फिर अगर हम ये सेट यहाँ पे देखिए 2 मेरा इसमें बिलोंग कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। फिर एक एक एलिमेंट का, पहले एक एक एलिमेंट का लेकर के आप सेट बनाओ, फिर इसके दो एलिमेंट को लेकर के आप सेट बनाइए। 1, 2 ले लीजिए करली ब्रैकेट में, 2, 3 ले लीजिए, फिर 1, 3 ले लेते हैं। तो दो एलिमेंट का लेकर के मैं इसका सबसेट बनाऊंगा। चूंकि देखो 1, 2 लिए तो 1, 2 भी तो इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सेट ए का सबसेट है। 2, 3 लिए तो 2, 3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेरा इसका सबसेट है। ठीक है। फिर चूंकि हमको मालूम है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा का पूरा तीनों एलिमेंट लेकर के हम सेट बना देंगे। ओके, फिर हमने फाई के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में भी अभी ऑलरेडी पढ़ा है कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक एम्प्टी सेट भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इसका मतलब इस तरह से इसके सबसेट बनते हैं। ओके, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि कोई सेट बी गिवन दिया हुआ है जिसके 2 ही एलिमेंट हैं ए, बी, और मुझे इसका सबसेट लिखना है, तो सबसेट लिखेंगे तो कहते हैं पहले मैं एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाऊंगा, फिर मैं पूरा का पूरा लेकर के ही मैं ए दोनों एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना दूंगा, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद फाई इसमें ऐड कर देंगे, बिकॉज द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस तरह से इसके 4 बनेंगे और इसके जो है 8 बनेंगे। ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि किस सेट के कितने सबसेट बनेंगे। फॉर ए गिवन सेट ए, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू m, where m is a natural number, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 to the power m होता है। जैसे कि आप जरा देखो ध्यान से जरा, इसका कार्डिनल नंबर क्या है 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं 2। तो यहाँ पर है कार्डिनल नंबर जो है n b इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है 2 ही है। तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे,
तो 2 टू द पावर m, और m के जगह पर कितना है 2, तो 2 पे पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया 4। तो देखो 1 2 3 4, 4 ठो बने ना। यहाँ पर अगर कार्डिनल नंबर देखो कितना है इसका, Na का कार्डिनल नंबर कितना है, A का कार्डिनल नंबर है Na इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू लिखोगे नंबर ऑफ सबसेट्स टू टू द पावर m, तो 2 टू द पावर m इक्वल टू क्या होगा 2 पे पावर 3 इक्वल टू कितना होगा 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले उस गिवन सेट का देख लो कार्डिनल नंबर कितना है, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और तब वो फॉर्मूला लगा दो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर m। m के जगह पर जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 पावर लगा दो तो 8 हो गया। तो यहाँ पर देखो 8 आएंगे, इसमें 2 है, इस सेट में 2 ही है, कार्डिनल नंबर 2 है, तो इसमें 2 पे पावर 2 लगा दो तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे 4 के इक्वल हो जाएंगे, 1 2 3 4। ओके, अब ये पावर सबसेट क्या होता है, तो पावर सबसेट जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय PA। पावर सबसेट को हम लोग ए से PA से डिनोट करते हैं, P स्मॉल ब्रैकेट में A। जो हम लोग सबसेट बनाए थे, जैसे यहाँ पर देखिए आप ए का सबसेट बनाए थे, क्या क्या बनाए थे, ये सारे सबसेट्स बनाए थे ना। अब इन्हीं को एलिमेंट मान करके अगर एक सेट बना दिया जाए, सेट लिख दिया जाए, जैसे 1 2 3 का जो सबसेट था ये सभी सबसेट्स थे, इसी को मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दूंगा तो ये फिर एक सेट बन जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे ये, तो इसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। पावर सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, कोई भी अगर आपको लिखना है, जैसे सेट इसी का लिखना है, जैसे ये सेट बी का पावर सेट लिखना है, तो पहले इसके सबसेट लिख लो और लिखने के बाद फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो। तो कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद ये जो सेट होगा जिसके एलिमेंट्स ये सभी होंगे वो इस सेट बी का पावर सेट PB कहलाएगा। ओके, यानी कि सिंपल से बात है कि पावर सेट क्या है, पावर सेट जो है किसी भी सेट का पावर सेट जो है वो उस सेट के सबसेट का सेट है। उस सेट के जितने सबसेट्स बनेंगे उन्हीं को एलिमेंट मान करके जब आप एक सेट बना देते हो तो उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। ओके, और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट, तो उसके लिए भी फॉर्मूला 2 टू द पावर m। तो इसमें गिनती कर लिया करो कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पावर डाल दो तो 8 हो जाएंगे, तो इसमें देखो 8 एलिमेंट्स होंगे। जितने सबसेट्स बनेंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, तो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर m। ओके, अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूजुअली इन ए पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर ले रहा हूँ और उसी के अंडर में मैं बहुत सारे सेट लेता हूँ, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, तो ये सभी के सभी सेट जो हैं देखो इसी में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो बड़ा वाला सेट जो है इस कॉन्टेक्स्ट में, ये जो बड़ा वाला सेट है इसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी कि जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे मान लो कि सपोज करो कि मैं तुम्हारे स्कूल के पूरे ऑल स्टूडेंट का एक सेट बनाता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं फिर अलग अलग सेट बनाता हूँ, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। तो ये सब के सब जो सेट्स अभी मैंने बोला है वो सब के सब तो बिलोंग करेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स के अंडर में ही ये सारे सेट्स आएंगे ना, तो इसलिए ये जो बड़ा वाला सेट है, जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल है, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूसरा एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, हमने यहाँ पर लिया है
एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक स्कूल, ठीक है, CPS। अब मैं एक दो चार सेट यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 C, एक्स सच दैट एक्स इज ए गर्ल ऑफ क्लास 9 C। फिर मैं एक तीसरा यहाँ पर सेट ले रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज ए गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8A। तो ये सारे के सारे जो भी आप यहाँ से BCD जो भी आप लिख रहे हो, B को या C को या D को, ये ऑब्वियसली जो है सबके सब देखो A का सबसेट है, क्योंकि A में सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्लास 10 या 9 या 2 या 3 4 जो भी है, सभी के सभी स्टूडेंट इसमें शामिल है। ये स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो वो सारे के सारे इसमें बिलोंग करेगा। फिर यहाँ पर देखो ये जो है वो सेट क्या है, गर्ल ऑफ क्लास A9C, तो ये सारे स्टूडेंट भी इसी स्टूडेंट ऑफ CPS में ही बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब है कि B इज ए सबसेट ऑफ A, C इज ए सबसेट ऑफ A, D इज ए सबसेट ऑफ A। तो इसका मतलब A मेरा जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये क्वेश्चन के संदर्भ में ये मेरा जो है सेट A वो मेरा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ऑब्वियसली B इज ए सबसेट ऑफ A, C is a subset of A, D is a subset of A, therefore set A can be considered as a universal set। और याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट को हम लोग U से डिनोट करते हैं, लेकिन U को आप लिखते समय थोड़ा यहाँ पर इस तरह से आप थोड़ा मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि U का इस्तेमाल अभी हम लोग एक दूसरे संदर्भ में भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जब भी लिखने की कोशिश करिए आप, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से मार्क कर दिया करिए, ओके, यूनिवर्सल सेट को। नहीं तो फिर U अभी और भी लिखा जाएगा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, तो मिक्स हो जाएगा कि यूनिवर्सल कौन है और U फिर दूसरा कौन है, ठीक है। अभी आप एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन अभी देखने जा रहे हैं।